हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय। आप देख रहे हैं आपका अपना गो करियर विनय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि सी लैंग्वेज में हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड हमारे ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल में तो बने रहिए इस वीडियो में। बिना टाइम गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हमारा जो ये ऑपरेटर्स का टॉपिक है काफी बड़ा टॉपिक है। तो मैंने क्या करा है ना, इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमारा जो पार्ट 1 होएगा उसमें हम देखेंगे कि हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमारे ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं और इनके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज लेंगे। पार्ट 2 में हम इन सारे ऑपरेटर्स को डिटेल में थ्योरेटिकली पढ़ेंगे और उनके मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा ताकि बाद में आप रिवाइज कर सके। पार्ट 3 में हमने जितना भी थ्योरी में पढ़ा होगा, जितने भी हम थ्योरी में प्रोग्राम पढ़े होंगे, उन सबको हम प्रैक्टिकली अपने विजुअल स्टूडियो कोड में रन करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 1 को। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सो ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क। मतलब हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये एक सिंबल होते हैं जो हमारे कंप्यूटर, हमारे कंपाइलर को बताते हैं कि हमें कौन सा मैथमेटिकल टास्क करना है। जैसे कि अगर मैं 2 नंबर को ऐड करता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 + 2, तो यहाँ पे जो ये प्लस है ये एक सिंबल है। ये हमारे एक ऑपरेटर कंप्यूटर को बताएगा कि ये जो 2 नंबर है इनको ऐड करना है। अगर मैं यहाँ से प्लस हटा के यहाँ पे माइनस लगा दूंगा तो ये हमारे सिंबल बताएगा कंप्यूटर को कि इन 2 नंबर को माइनस करना है। यहाँ पे जो ये 2 नंबर है इनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं, जो बीच में हमारा वो ऑपरेटर होता है, तो इसी को हम ऑपरेटर बोलते हैं। अब हमारे ऑपरेटर भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं सी लैंग्वेज में। जो सबसे पहला ऑपरेटर है वो है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिनको वर्क करने के लिए खाली एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं उनको खाली वर्क करने के लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। एंड जो हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर होता है उसको भी अपना वर्क करने के लिए खाली एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। यूनरी ऑपरेटर के बाद आते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको अपना वर्क करने के लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल बताया था जो कि हमारा 2 नंबर को ऐड करने वाला था, वो हमारे बाइनरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल था। अब हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहले हमारा आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस ऐसे ऑपरेटर्स आते हैं जिनको हम बेसिकली जानते हैं कि इन सब का वर्क क्या होता है, बट इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। कई बार क्या होता है ना, हमें वैल्यूज की कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 > 5 है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ 10 > 5 है, तो ये वैल्यू ट्रू है। तो यही हमारे रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, हमें कंडीशन चेक करके बताते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसे कई ऑपरेटर्स आते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हमारे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। कई बार क्या होता है ना, हमें 2 कंडीशंस को चेक करना पड़ता है, ट्रू है कि फॉल्स है। हमने जो रिलेशनल ऑपरेटर देखा था वहां हमने एक कंडीशन को चेक करा था कि 10 > 5 है कि नहीं, बट हम रिलेशनल ऑपरेटर में 2 कंडीशन को चेक करते हैं, जैसे कि 10 > 5 है कि नहीं एंड 5 > 10 है कि नहीं। अब यहाँ पे जो हमारी पहली कंडीशन है 10 > 5 तो है, बट 5 > 10 नहीं, कि 5 छोटा है 10 से, तो यहाँ पे हमारी दूसरी कंडीशन फॉल होती है। यहाँ पे हमारे एंड, और एंड नॉट ऑपरेटर होते हैं। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, ये दोनों अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी। और ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे दोनों में से कोई अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलता है, बट हमें एंड में हमें फॉल्स मिला था क्योंकि वहाँ पे एक कंडीशन ट्रू थी एंड एक कंडीशन फॉल्स थी। अब जो हमारे लास्ट में आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, हमारा ट्रू को फॉल्स कर देता है एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो ये होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद आते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये बिट लेवल पे वर्क करते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इस ऑपरेटर्स के बाद हमारे आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स तो आपको पहले से ही पता होगा, जो हमारे इक्वल टू का साइन है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। जब हम लिखते हैं a = 10, तो 10 क्या होता है, हमारे a में असाइंड हो जाता है, तो ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर था। इसी तरह प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, ये सारे भी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। बाइनरी ऑपरेटर्स के बाद हमारे आते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स।
टर्नरी ऑपरेटर्स अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि ये हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट के शॉर्ट फॉर्म में होते हैं। आपको आपके डिस्प्ले पे एक टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन दिख रही होगी जहां पे हम क्वेश्चन मार्क का एंड कॉलन का यूज कर रहे होते हैं। अगर हमारा ए ट्रू होता है तो यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट होगी एंड बी ट्रू होता है तो यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट होगी। या तो आपको कह दो अगर ए ट्रू हो गया तो ये प्रिंट होएगा, अगर फॉल्स हो गया तो बी प्रिंट होएगा। तो इसी को हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अब आप ये मत सोचना कि मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, मैंने डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि डिटेल में मैं इसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, वो भी थ्योरेटिकली, और उसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप अगली वीडियो जरूर देखना, इसमें सिर्फ हमने बेसिक की बात करी थी। सो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।